तो ऐसे राजा राम, ऐसे राम राज्य जहाँ सब मिल कर ही परस्पर प्रीति, जहाँ सब कुछ विचित्र विचित्र होता है। कहते पाहुन गुण ना कपिन के करही, पत्थर कभी तैरता नहीं, कपि चंचल सब ही विधिहीना। बानर जो सब विधि से हीन, वो एकदम मर्यादा में आ गए। कैसे? श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ये सब राम जी की कृपा से ही संभव हो पाया। ऐसे राजा रामचंद्र भगवान को हम सब प्रणाम करते हुए, राम जी की कथा को प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं 9वें स्कंद में, और 10वें स्कंद में चंद्रवंश का वर्णन सुना रहे हैं। चंद्रवंश जिसमें भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। राम जी ने चुना सूर्यवंश को, तो चंद्रमा ने नाराज हो गए राम जी से, भगवान से। प्रभु आप आए सूर्यवंश में, और तो और आए भी दिन में। चलो सूर्यवंश चुन लिया, रात को आ जाते, जैसे भगवान श्री कृष्ण रात को आए हैं। तो भगवान ने चंद्रमा से कहा तू चिंता मत कर, अगला अवतार हम तुझ में लेंगे और आएंगे भी रात को। और वैसे भी राम जी राजा हैं, राजा तो दिन में निकलता है, राजा की सवारी। और चोर जब भी आता रात को ही आता है। चोर ये समय देख के आता, कोई जग तो नहीं रात, तो भैया हम तो रात को आएंगे। और अपना नाम भी हम तेरे नाम से जोड़ देंगे, कृष्णचंद्र। तेरा नाम अपने साथ जोड़ करके तेरा नाम पुकारा जाएगा। चंद्रमा बड़ा प्रसन्न हुआ। तो चंद्रवंश की कथा आई। इसके बाद भगवान ने इस वंश को चुना। माता पृथ्वी गाय का रूप बना करके भगवान की शरण में जाती है, निवेदन करती है, प्रभु पाप बढ़ रहा है। और जब पाप बढ़ता है, धरती पर चाहे कितने भी लोग हो जाए, माता पृथ्वी को कभी बोझ नहीं लगता। लेकिन जब पाप बढ़ता है, कोई पाप करता है, तब माता पृथ्वी बोझिल होती है। भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु आप उपाय बताइए। तब भगवान ने पृथ्वी को सांत्वना देते हुए कहा, बड़ी जल्दी हम वसुदेव और देवकी के घर अवतार लेने जा रहे हैं। तुम सब देवता भी वहीं अवतार ग्रहण कर लो। ये माता पृथ्वी की दुख को, पीड़ा को भगवान ने समस्या का समाधान किया। इधर मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन राजा के भाई हैं देवक, और देवक की बेटी हैं माता देवकी। देवकी के साथ श्री वसुदेव जी का विवाह हुआ। आकाशवाणी ने कंस को बताया, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ये सुनकर के घबराया कंस, माता देवकी को मारने का प्रयास किया। पर श्री वसुदेव जी ने समझा बुझा करके वादा किया कि देवकी की संतान को ला करके कंस हम तुझे सौंप देंगे, दे देंगे। कंस राजी हुआ। माता देवकी से पहला बालक प्रकट हुआ, कीर्तिमान उसका नाम था। श्री वसुदेव जी इसको लेकर के कंस को देने के लिए आते हैं। कंस के मन में देख करके एक दया भाव जाग गया। बोला नहीं नहीं इसको ले जाओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, बस 8वीं संतान को ले आना। वसुदेव जी लेके चले गए, पर जानते हैं कि दुष्ट है, दुष्ट की मति बदलने में समय थोड़ी लगता, और वैसा ही हुआ। नारद जी ने आके थोड़ा समझाया कंस को, और तुरंत कंस ने एक दूत को भेजा, बालक को लाया गया। पहले बच्चे को मारा, दूसरे को मारा, 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी। 7वां भगवान ने अपने बड़े भ्राता श्री बलराम जी को रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचवा दिया, और श्री दाऊ दादा का प्राकट्य रोहिणी मैया के गर्भ से हुआ। और फिर बारी आई भगवान श्री कृष्ण की। माता देवकी गर्भ धारण करती है। धीरे 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 समय नजदीक आता है, महीने बीतते गए, श्रावण बीता, भादो आया, और भादो में भी तिथियां बीतते बीतते अष्टमी तिथि आई। देवगणों ने कारागार में प्रकट होकर के भगवान की स्तुति की। चहुं ओर भगवान के आगमन में
आनंद छा गया ब्रजधाम में। चारों तरफ देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं, आगमन की प्रतीक्षा में पलके बिछाए बैठे हैं। और भादों की अष्टमी को वातावरण आनंद में हुआ, वर्षा हुई। भगवान के आगमन में सारी प्रकृति जुट जाती है स्वागत में। मोर नृत्य करते हैं, गाय रंभाती हैं। और भादों की अष्टमी को रात्रि को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री ठाकुर जी आए तो बड़ा विचित्र रूप धारण करके थे, 4 भुजा शंख चक्र चतुर्भुज रूप धारण करके। मैया देवकी ने कहा, प्रभु हमने मांगा था आप हमारे पुत्र बन के आना, पर आप तो हमारे बाप बन के आए हो। ऐसा बच्चा थोड़ी होता है जन्म से 4 हाथ वाला बच्चा। तो प्रभु पुत्र बनो, बालक बनो। तो भगवान माता के आदेश पर छोटे से प्यारे से बालक बन गए। और श्री वसुदेव जी भगवान को टोकरी में बिठा करके गोकुल की ओर लेकर के जा रहे हैं। मार्ग में यमुना जी ने भगवान के चरण प्रक्षालन किए हैं, चरणों को स्पर्श किया है। आप हम सब भी ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। तो श्री ठाकुर जी भी हमारे मध्य पधारेंगे, हम सब उनका दर्शन करेंगे। कोई भी खड़ा नहीं होगा, अभी सभी बैठ करके ही ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। और जब नंद महोत्सव होगा तब आप सब खड़े हो करके दर्शन कर सकते हैं। तो आइए सभी भाव से ठाकुर जी से निवेदन करें। आजा कन्हैया प्यारे, 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 कन्हैया प्यारे आजा रे, 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 कन्हैया प्यारे आजा रे। अच्छा चलो एक बात बताओ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है जब ठाकुर जी को पुकारते हैं, उत्साह में बुलाना पड़ता है। और आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे कोई उत्सव में नहीं, किसी हड़ताल में आए हो। ऐसे बुलाते हैं ठाकुर जी को, ऐसे आएंगे? ऐसे नहीं आएंगे। जब तक प्रेम से आनंद में हंसते हुए, ताली बजाते हुए, झूमते हुए नहीं बुलाओगे ना, नहीं आएंगे। इसलिए उठाइए दोनों हाथ और भाव से कहिए, आजा कन्हैया प्यारे, 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 कन्हैया प्यारे आजा रे, 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 कन्हैया प्यारे आजा रे। गोपियाँ बुलाए तुझे गैया बुलाए, 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 हाँ यमुना की लहरें आवाज लगाए, यमुना की लहरें आवाज लगाए, हाँ यमुना की लहरें आवाज लगाए, यमुना की लहरें आवाज लगाए। तू बंशी बजा जा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, तू बंसी बजा जा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, तू बंशी बजा जा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, तू बंसी बजा जा रे, कन्हैया प्यारे आजा
प्यारे आजा रे, कन्हैया 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 प्यारे गोपियाँ बुलाए तुझे गैया बुलाए, 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 यमुना की लहरें आवाज लगाए, 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 तू रास रचा जा रे, तू बंसी बजा जा रे, तू रास रचा जा रे, तू बंसी बजा जा रे, कन्हैया प्यारे आजा 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 रे, कन्हैया प्यारे बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो श्री ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ है। अभी हम गोकुल चलेंगे, गोकुल जाकर के ठाकुर जी का नंद महोत्सव आनंद लेंगे, नाचेंगे गाएंगे, बधाइयाँ सबको प्राप्त होगी। उससे पूर्व बड़े संक्षेप में 2 मिनट जो अंत में स्वागत बेला है वो सुनते हुए फिर हम सभी उत्सव में प्रवेश करेंगे। हम सभी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव दर्शन कर रहे हैं। आज के पावन दिवस में जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की, शीघ्रता से उनके पावन नामों का उद्घोषण निवेदन शीघ्र मंच पर आकर पूज्य देव जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। राधे राधे के नाम से साउथी से 1100 रुपये की राशि समर्पित की गई है। जिस किसी भक्त ने ये पावन राशि समर्पित की है, निवेदन शीघ्र मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय प्रेमलाल जी, तेजीलाल जी प्रजापति महानंदा सावली से 5100 रुपये की राशि समर्पित की गई। आप सभी से भी निवेदन, कृपया शीघ्र मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। यदि यहाँ उपस्थित हैं तो समय का ध्यान रखें, शीघ्र मंच पर आएं। साथ ही सम्मानीय आशा जी मंथल परतवाड़ा से हैं और 1100 रुपये की राशि आपने समर्पित की है। निवेदन है कृपया शीघ्र मंच पर आएं और भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव पर आप सब भी गौ सेवा करने का परम पुण्य फल अर्जित करेंगे। मुख्य कार्यालय हमारा प्रवेश द्वार के बिल्कुल बाजू में है। आप सभी कथा के बाद अपनी पावन परिवार प्रियजन के नाम से
सेवा राशि वहाँ समर्पित कर सकते हैं और गौ सेवा का परम पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। आइए हम सभी उस दिव्य उत्सव की चलेंगे। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय श्री कृष्ण। आइए सभी नंद महोत्सव का आनंद लेते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव से सभी गाते हुए, ब्रज में खबर पहुंची, सब जगह हल्ला मच गयो, नंद बाबा के लाला भयो है, सब गोपियां सज धज के श्रृंगार करके आ रही है नंद महोत्सव में। आनंद बाबा के अंगना देखो, बज रही आज बधाई। नंद बाबा के अंगना देखो, बज रही आज बधाई। ओ सज धज कर सब सखियां आई, गायन लगी बधाई। सज धज कर सब सखियां आई, गावन लगी बधाई। मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई। मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई। ओ मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन को आई। मैं भी नाचन को आई, मैं भी गायन